होप यू आर फाइन। सो आज निफ्टी अगर देखेंगे 0.69% अप है, बैंक निफ्टी 1% अप है, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% है, तो आज सबसे बेस्ट स्मॉल कैप, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। सो सबसे पहले आज ये चीज देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट मेनी डेज से वी आर गोइंग कंटिन्यूअस अप। जिस तरह से यहाँ पे सब लोग पैनिक में थे, लोग देखते थे, इस तरह से यहाँ पे भी वी आर सीइंग ऑपोजिट सिनेरियो। या सो नाउ many people are fear of missing out कि यहाँ पे मैं रह गया। So ideally market will consolidation या market will pull back, market एक opportunity देगा, और ideally नहीं दे तो आप chase करने जाओगे तो how will stop put the stop loss। या so either consolidation होने तो यहाँ पे कहीं पे और फिर breakout करे वहां पे आप लो, so that will be a good thing for you। Yes, now let's try to look at the scenario। तो सबसे पहले चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 23,250 से 210 का एक जोन है, यहाँ पे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग। दूसरा एरिया है 23,080 से 23,030 का जोन है, यहाँ पे आके अगर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग। सो बेसिकली ये एरिया में एक ज्यादा एग्रेसिव, यहाँ पे आई कैन बी ए लिटिल बिट एग्रेसिव, एंड यहाँ पे 22, फिर अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो नीचे में सीधा 22,590 से 550 जोन ओपन होता है, बट आई थिंक आइडियली यहाँ पे कहीं पे बाइंग आ जाना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड लुक फॉरवर्ड। ना अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे, यहाँ पे जो 23,400 से 23,500 मोटा मोटी आप जोन पकड़ लो। या सो ये एरिया में एक रेजिस्टेंस ऐसा है, अगर इसको क्रॉस कर दिया और फिर यहाँ पे ऊपर सस्टेन हो गया तो नेक्स्ट एरिया जो फाइनल हमें लगता है रिट्रेसमेंट यहाँ तक जा सकता है। फिर वहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे 24,000 से 24,100 से 23,850, राइट। सो नाउ लेट्स सी, आई थिंक मुझे लगता है आइडियली अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस तरह से पुल बैक करें and फिर ऊपर जाए, सो दैट विल बी ए गुड थिंग फॉर द मार्केट परस्पेक्टिव। मान लो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, ये एरिया में आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए और वहां पे जो लेवल हमने मार्क डाउन करके रखा 24,000 के आसपास, वहां पे अपने को एक बार देखने को मिले। सो आई होप यू आर ऑल अलाइनिंग योरसेल्फ विद द मार्केट। जो यहाँ पे एक था और फिर यहाँ पे एक कंसोलेशन हुआ, हमने बहुत बार डिस्कस किया कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, और एग्जैक्टली वी आर सीइंग दैट रियली। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, ये जो रिसेंट आई था उसको आज कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किया, लास्ट 4 दिन से अप मूव में है। सो क्या आप यहाँ पे चेज करोगे? दैट्स नॉट आइडियल ए गुड स्ट्रेटेजी। इधर यहाँ पे कंसोलेशन करे और इधर पुल बैक करे और फिर ब्रेकआउट करे तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। नाउ अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी आ रहा है 50,900 से 51,050, 51,100। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन होके ब्रेकआउट करता है तो फिर बैंक निफ्टी कैन गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक द आइडियल एरिया शुड बी 49,950 टू 860। ये एरिया को मैं नहीं देखूंगा, यहाँ पे अगर मिलता है या तो 49,600 टू 500 का एक जोन है, यहाँ पे कहीं पे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर लॉन्ग। यहाँ पे कहीं पे आके ऊपर जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर लॉन्ग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज 48,830, 800 टू 950 का एरिया। क्या ये एग्रेसिव एरिया है? सो लेट्स सी हाउ मार्केट गिव अस अ अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप आपको याद होगा, हमने यहाँ पे दिया पूरे पुल बैक, फिर सेकंड लेवल का बाइंग। सो काफी सारे स्टॉक्स में आपको अपसाइड मूव दिख रहा है। व्हाट है चेंज? यहाँ पे ऊपर आता था, फिर सेलिंग आ जाता था ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ? पुल बैक हुआ और उसके बाद सेकंड लेग का बाइंग आया। सो दैट्स आई थिंक मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर दिस जोन। लेट्स सी हाउ इट गोस। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। एंड आप भी अपना फीडबैक जरूर बताइए, और आप क्या सोच रहे हो, आपने ये इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया, ये जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।